तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस से। आज मंडे नाइट रॉ में वैसे तो भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था रोमन रेंस एंड जेकब फार्टो का, लेकिन ऐसा रहा कि पिछले हफ्ते वाली चीज़ ही इन्होंने बिल्कुल रिपीट कर दी। तो वहाँ पे ज़्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, अब इनका मैच होगा बैकलेस में, वही देखेंगे सीधा। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का मैच टीज किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज मंडे नाइट रॉ में। स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआत में ही मंडे नाइट रॉ में हम लोग देखते हैं कि रोमन रेंस भाई अपनी कार से उतरते हैं, बिल्कुल गुस्से में आ रहे होते हैं भाई गोरिल्ला पोजीशन क्रॉस करके। लेकिन उस टाइम एडम पेयर्स उनको बोलते हैं कि जेकब फार्टो अभी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में रोमन रुक जाता है। जब साइड देखते हैं रोमन तो उनको देखते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो सेथ होते हैं रोमन के बगल में एंड भाई क्राउड का रिएक्शन जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, भाई क्राउड पागल हो जाती है। वो जो हिस्ट्री है, वो जो दोनों के बीच की राइवलरी है भाई, वो हमेशा लोगों के दिमाग में है बनी हुई कि हाँ भाई इनके बीच में है पंगा कुछ ना कुछ। इसके बाद जो है सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यूर इन माय वे, यानी कि तुम मेरे रास्ते में हो। एंड सेथ रॉलिंस जो है अपना रास्ता मांगते हैं। अब तुम इसको दो तरीके से भी ले सकते हो, यूर इन माय वे यानी कि वो वर्ल्ड टाइटल जो रोमन के पास है वो कायदे से सेथ की टाइटल है, वो इंजर्ड नहीं होते तो अभी उनके पास ही रहती। सेथ का ऐसा क्लेम करना होगा। तो सेथ वही कह रहे हैं कि भाई यूर इन माय वे, ये टाइटल जो है वो मेरी है लेकिन तुम मेरे रास्ते में हो। तो वो इवेंचुअली होना है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई एक फ्यूचर मैच टीज कर दिया। इनके बीच देखो एक फाइनल मैच होना तो बाकी है रोमन सेथ का। एंड जब तक रोमन भाई जीतेंगे नहीं सिंगल्स मैच में एक मैसिव पेपर व्यू में, तब तक बात बनेगी नहीं। तो वो एक चीज़ पेंडिंग है एंड वो इवेंचुअली होगी चीज़। चाहे तुम समरस्लैम मान लो उसके लिए, चाहे रंबल मांग लो, चाहे भाई कुछ भी ऐसा बोल लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा करेंगे, इवेंचुअली ये चीज़ होने वाली है। अब ऐसे में कहाँ होगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल एक फ्यूचर फ्यूड टीज कर दी गई है। एंड ये तभी होगा जब सेथ इस ब्रॉन ब्रेकर वाले एंगल से, विजन वाले एंगल से निकल जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल इनकी फ्यूड मुझे लगता है कुछ महीने तक चलेगी। आई थिंक कि भाई मल्टीपल मैचेस होंगे, ट्रायलॉजी तो होगी, 3 मैचेस होंगे। पहला मैच अभी बैकलैश में होगा तो 3 मैचेस कम से कम होंगे एंड उसके बाद ही कहीं सेथ फ्री हो गए। तब तक रोमन रेंस भी इधर जेकब फार्टो के साथ में लगे रहेंगे। तो देखते हैं कब होता है, लेकिन आज टीज डेफिनेटली किया गया। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई एक मेजर अपडेट के बारे में। एक्चुअली एक रूमर भाई पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ही सर्कुलेट हो रही थी एंड मैंने आपको बोला कि मैं आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक्चुअली इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आ गई है तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई। पिछले कुछ दिनों में ऐसे न्यूज़ वगैरह सरफेस हो रही थी इंटरनेट पर कि रोमन रेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट कट किया जाने वाला है, यानी कि रिलीज नहीं, मतलब रोमन को बोला जाएगा भाई कि आप कम पैसे ले लो ऐसा करके। क्योंकि टीकेओ वाले अभी एक्चुअली कम पैसे ऑफर कर रहे हैं सुपरस्टार्स को, कह रहे हैं कि भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट में कट्स लगा लो। इस पर हम लोग बात करेंगे अभी ढंग से वीडियो के एंड में। लेकिन रोमन रेंस भी इसमें शामिल किए गए थे कि रोमन रेंस जून के डेट से इसलिए रिमूव किए गए, रिवील नहीं, आई एम सॉरी, रोमन रेंस जून के डेट से इसलिए रिमूव किए गए बिकॉज टीकेओ वालों ने रोमन को एक अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया एंड रोमन ने उसको रिफ्यूज कर दिया। ये न्यूज़ एक्चुअली में पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन फाइटफुल की रिपोर्ट कल रात को निकल के सामने आई एंड कहा गया कि ये जो रोमन को एडवर्टाइज किया गया था जून के लिए उसके बाद हटाया गया, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीकेओ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, रोमन ने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब रोमन को रिमूव कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रोमन को जो एडवर्टाइज किया गया था वो गलती से ही एडवर्टाइज कर दिया गया था, ऐसा कुछ कहना है फाइटफुल का, इसलिए उनको बाद में हटा दिया गया। बात आती है कि क्या एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कोई इशू है क्या, तो कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीकेओ एंड रोमन के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कुछ अभी फिलहाल सर्कुलेट किया जा रहा है इंटरनेट पर। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई कि टीकेओ वाले देखो सबसे ले लेंगे रिस्क, लेकिन कुछ सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ वो खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, जैसे रोमन रेंस हो गए। उनके साथ रिस्क लेके कोई फायदा है नहीं भाई, रोमन रेंस मानेंगे नहीं बात भाई। रोमन रेंस हाईएस्ट पेड सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एंड उनके साथ आप छेड़खानी करोगे भाई तो फिर हो सकता है कि रोमन को चीज़ पसंद ना आए। सेम गोज विद कोडी रोड्स, आई गेस कोडी रोड्स के साथ भी वो ये करना नहीं चाहेंगे बिकॉज कोडी रोड्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक बहुत ही मैसिव एसेट है। सीएम पंक को भी शायद मैं सेम लिस्ट में रखूंगा। इसके अलावा मुझे लगता है किसी के साथ भी ये फिर कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे सेफ अगर कोई है तो वो रोमन रेंस हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कायरी सेन की। कायरी सेन शायद भाई बैकलैश में आ सकती हैं। कायरी सेन जी हाँ एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बताता हूँ भाई अपडेट क्या है। कहा जा रहा है, मेल्टजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग हैं जिनको बिलीव है कि 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि कायरी सेन बैकलैश में अपीयर होंगी ईओ स्काई आस्का के मैच के टाइम पे अपनी कहानी रैप अप करने के लिए। ये नहीं कि वो वापस आ जाएंगी कंपनी में, एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगी, एक अपीयरेंस देंगी एंड अपनी कहानी रैप अप करेंगी आस्का एंड ईओ स्काई के मैच में अपीयर होके। तो मुझे लगता है भाई वो आएंगे एंड उसके बाद चली जाएंगी तो वो ज़्यादा हर्टफुल होगा। अगर आए तो भाई उनको रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कायरी सेन आने को मानेंगी भाई अगर उनको फिर वापस जाना ही हो बैकलैश के बाद तो, क्योंकि वो जापान जा चुकी है तो जापान से वापस आएंगी एक अपीयरेंस के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है आएंगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगी, नहीं आएंगी तो फिर तो नहीं आएंगी। फिलहाल कायरी सेन रूमर्ड हैं बैकलैश 2026 के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर की, टीकेओ के कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर की। एंड ये बहुत ही मेजर कंट्रोवर्सी है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ अपडेट क्या कहती है।
कहा जा रहा है कि अ प्रिटी मेजरली पुश टैलेंट वाज reportedly asked to take a 50% pay cut last week and allegedly dead. The name of the talent is unknown as it cannot be confirmed 100% that this was the case, but the timing of that claim was interesting as it took place a day before news broke of Kofi Kingston and Xavier Woods departure. कहना PW इंसाइडर का कि WWE के अंदर एक मेजर सुपरस्टार जिसको अच्छा पुश किया जा रहा है, एक मेजर टैलेंट को बोला गया भाई कि आपको हम लोग जितना पे कर रहे हैं ना, अब आपको उसका आधा लेना होगा अगर कंपनी में रहना है तो। यानी कि सपोज आपको अगर हम लोग $1 मिलियन दे रहे हैं तो अब $1 मिलियन नहीं देंगे, आपको 500K ही देंगे एंड आपको उस पर अग्री करना होगा। नहीं करोगे तो गुड बाय, मिलते हैं फिर कभी वापस। तो ऐसे में भाई उस टैलेंट ने अग्री कर लिया कि ठीक है भाई मेरे को आधा दे दो चलेगा, लेकिन मेरे को मेरी जॉब चाहिए। हालांकि नाम रिवील नहीं किया गया टैलेंट का, बिकॉज ये बिल्कुल कंफर्म करके नहीं बोला जा सकता कि ऐसा ही कैसे, लेकिन ये क्लेम तभी किया गया था जब कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स को रिलीज किया गया कॉन्ट्रैक्ट इशूज के कारण। तो ऐसे में ज़्यादा सॉलिडिफाई होती है ये रिपोर्ट। लेकिन ये कौन सा टैलेंट हो सकता है, मेरे दिमाग में दो नेम से भाई, एक तो मुझे लगता है कि शायद ये ओबा फेमी है। आई थिंक ओबा फैमी को शायद बोला गया होगा कि 50% पे कट ले लो, या नहीं तो मुझे लगता है कि फिर हो सकता है कि ये कुछ इधर इस साइड के टैलेंट होंगे, पेंटा वेंटा टाइप के। मुझे लगता है कि अब तक पेंटा को बोला गया होगा। आई बिलीव कि इस लेवल का ही कोई सुपरस्टार होगा, इससे ऊपर का तो नहीं, लेकिन इसके नीचे का भी मुझे नहीं लगता। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है भाई, 50% पे कट तुम समझ रहे हो, मतलब तुम्हारी सैलरी 50,000 से अगर अचानक 25 कर दी जाए तो बहुत ही मेजर ब्लो है भाई। लेकिन फिर भी वो टैलेंट अग्री कर रहा है इस चीज़ के लिए, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। WWE में रहना चाहता है हर कोई, तो ये एक रीजन है। एंड इसके ऊपर बहुत ही मेजर कंट्रोवर्सी है, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव, सोललेस, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है WWE को। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स को लेके। तो भाई इन दोनों ने अपने फाइनल गुड बायज बोल दिए हैं WWE को एंड WWE यूनिवर्स को। कल रात को दोनों ही भाई अपने अपने अकाउंट से लंबा लंबा मैसेज भाई ट्वीट करते हैं एंड कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स दोनों अपने पीयर्स को थैंक्स कहते हैं, अपने कोवर्कर्स को, अपने फैंस को, सबको थैंक्स कहते हैं। एंड एंड में जाके कोफी किंगस्टन तो ये भी कह देते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कभी भी अपने टैलेंट से, यानी कि हिंट करते हैं उस चीज़ की तरफ कि भाई देख लो, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा एक्सेप्ट ही करना होता है कि वो कम हो जो तो भी फिर भी एक्सेप्ट कर लो। तो उस तरफ इंडिकेट करते हैं। कोफी एंड जेवियर वुड्स का भी काफ़ी लंबा मैसेज था, तो दोनों ने भाई अपनी हिस्ट्री बताई, थैंक्स बोला हर एक चीज़ के लिए WWE को, बिगी को भी थैंक्स बोला एंड कुछ इस तरीके से अपने WWE करियर को ये दोनों ही सुपरस्टार्स रैप अप करते हैं। जेवियर वुड्स, कोफी किंगस्टन दोनों ने काफ़ी नाम कमाया WWE में, स्पेशली कोफी ने। कोफी को तो बहुत लोग याद रखेंगे एंड कोफी को 20 साल हो गए थे WWE में भाई, तो समझ सकते हो तुम कि 20 साल बाद जाना ये कितना मेजर ब्लो है। 20 साल पुराने सुपरस्टार के साथ भी अगर लॉयल्टी नहीं है इस कंपनी में आज, तो भाई फिर कोई भी निकल सकता है। फिलहाल तो बस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।